अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, भारत के इंतखाबात के नतायज आना शुरू हो चुके हैं और गुरूर का सर नीचे हुआ है, यानी मोदी साहब हार चुके हैं। इस दफ़ा ये जो जंग थी ये किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए या किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को बचाने के लिए थी। और ये जंग इस दफ़ा राहुल गांधी साहब और इसके इत्तेहाद ने जीत लिया है। ये सारे डिटेल मैं आप लोगों के सामने आज रखता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ है। इस इलेक्शन के अंदर कौन कौन से सीटें बहुत ज़्यादा अहम हैं, कौन से स्टेट जो है ना वो मैटर करते हैं, और मोदी साहब के हारने के बाद या उनको अक्सरियत हासिल करने के बाद, यानी वो अक्सरियत हासिल करने में जब नाकाम हो गए, इसके बाद इनकी रुपए का जो कदर है वो भी कम हुआ है। और इसी के साथ साथ जो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी गिर चुका है। उसके भी अहवाल आप लोगों के सामने रखते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ आखिर हुआ क्या है। और अगर तारीख़ में देखा जाए तो ये इलेक्टोरल जो अपसेट है ये इंडिया के अंदर राहुल गांधी साहब ने जो ना पहली दफ़ा किया है, यानी हिस्ट्री के जो ना ये वाहिद शख्सियत है कि उन्होंने इतना बड़ा अपसेट किया है। यानी रिसेंट टाइम में अगर हम देख ले तो इसकी मिसाल कहीं पे भी हमको नहीं मिलेगी कि किसी ने इतना बड़ा अपसेट किया हो। लाइव शो के अंदर लोग दाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि आखिर मोदी साहब के साथ क्या हुआ। मोदी साहब के साथ तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से मोदी साहब के साथ इंडिया के आवाम ने किया है और इंडिया के लोगों ने किया है तो लोग दाड़े मार मार के रो रहे हैं। इंडिया के स्टॉक मार्केट जो है वो भी क्रैश कर गई है। पैसे में भी कदर जो है इनका कम हुआ है, यानी जो इलेक्शन से पहले जितना इनके पैसे का कदर था डॉलर के मुताबिक वो अब गिर चुका है। इसी के ऊपर भी हम जो है ना बात करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा हुआ था। इन्होंने कहा था कि अब बार के जो ना 400 पार का उन्होंने जो नारा लगाया था उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं, क्योंकि वो वहाँ का जो है ना वो आइन बदलना चाहते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता एक जो जमहूरी हुकूमत है या जो वहाँ के लोग समझते हैं कि इंडिया की जो हुकूमत है वो या उनका जो इमेज है वो एक सेकुलर हुकूमत का इमेज है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब चाह रहे थे कि वो 400 से अबव सीट लेके, यानी 2/3 मेजॉरिटी लेके जो है ना वो आइन को चेंज करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जमहूरी हुकूमत को एक अथॉरिटेरियन रिजीम में चेंज करेंगे। वो सारे के सारे जो इनके वादे थे या जो वो सारे के सारे जो इनका कोशिश था, वो जो जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे वो सारे के सारे जो नाकाम हो चुके हैं। इसी के हवाले से भी बात करेंगे। और वो कई सालों से जो ना इंडिया का जो मीडिया है वो भी इसको दिखा रहे थे, इसके जो पोर्ट्रे कर रहे थे कि मोदी साहब जो है ना वो एक जो है ना बेहतरीन शख्सियत है इंडिया के लिए और इंडिया को वो काफ़ी आगे लेकर जा सकते हैं। वो इमेज भी मोदी साहब का जो है ना ख़राब हुआ है और उसमें भी मोदी साहब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी वजह से मोदी साहब का जो गुरूर का सर था वो नीचे हुआ है। अब आते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा की वाराणसी की नशिस्त जीत ली है। यानी उन्होंने ये नशिस्त तो जीत ली है, लेकिन 2019 की निस्बत वहाँ पे उन्होंने बहुत कम जो है ना वोट उनको पड़े हैं। ये जो है ना बहुत हैरानकुन था और शायद मोदी साहब ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे अपने हल्के से वो जो है इतने कम मार्जिन से वो जीतेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट पड़े। उन्हें 6,12,970 वोट मिले। मोदी के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को 6,60,497 वोट मिले हैं। यानी ये फ़र्क अगर आप देख ले तो बहुत थोड़ा इसको इसलिए कहा जा सकता है 2019 की निस्बत। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने 2019 में वाराणसी से 6,74,640 वोट हासिल किए थे। मोदी ने इस बार हरीफ को सिर्फ 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी, जबकि 2019 में हरीफ को 4 लाख से ज़्यादा वोटों की बढ़तरी से शिकस्त दी थी। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी साहब की जो मकबूलियत है वो इंडिया के अंदर कितनी कम हो गई है और इनकी मकबूलियत में कितनी तनज़ुली आई है। यानी मोदी साहब तो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाया जाए, दुनिया के नंबर 1 इकानमी इंडिया की बनाई जाए, लेकिन जिस तरीके से जिस इंडिकेटर वो दे रहे थे उस इंडिकेटर की वजह से कि वो जमहूरी एक सेकुलर हुकूमत से वो एक अथॉरिटेरियन हुकूमत की तरफ जाएंगे, एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाएंगे और हमेशा के लिए मोदी साहब का नाम ही इंडिया के साथ चलेगा। इंडिया के अंदर सिर्फ लोग जो है ना मोदी साहब के नाम लेंगे, इस वजह से उनकी मकबूलियत में कमी हुई है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने 2019 में, ये मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, हमने रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मोदी ने चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, हमारा बैंक अकाउंट सीज किया और पार्टियां भी तोड़ी। यानी सेम जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जिन जिन चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ, ऐसे ही राहुल गांधी साहब ने भी क्लेम किया है। और कल आपने इंडिया का मीडिया भी देखा है कि वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से शिकायत की है और उन्होंने किन किन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। यकीनन आपको सिनेरियो यूँ लग रहा होगा कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो सिचुएशन है इस वक्त वो बिल्कुल एक जैसा है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मेरे दिमाग में था कि हिंदुस्तान के अवाम अपने हक के लिए खड़े होंगे, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपने मुल्क बचाने का कदम उठा लिया। और इसी तरीके से इमरान खान साहब भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, गरीब आवाम ने आइन को बचा लिया, जो भी वादे किए थे हम उन्हें पूरा करेंगे। इन्होंने कहा जो वादे हमने किए, जब अब जो है उन्होंने ये ऐलान भी किया, विक्ट्री का ऐलान भी उन्होंने किया, वो कहते हैं कि ये सारे वादे जो हम पूरा करेंगे। कांग्रेस लीडर का मजीद कहना था कि मोदी और अडानी का करप्शन का ताल्लुक है, गरीबों से कहते हो कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। वाज़ेह रहे कि भारत इंतखाबात में के बयानिए में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़िल्लत अमीज़ शिकस्त हो गई है। यानी अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि उनको ये शिकस्त हुई है और ये शिकस्त उनको, शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बने या ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो 400 सीटें हासिल करने की वो कोशिश कर रहे थे या वो नारा जो लगा रहे थे उसमें वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। इस तरह भारत में बीजेपी का 10 साल अक्सरियती इक़्तिदार ख़त्म हो गया। इंतहाबी नताइज पर सरमायाकारी भी परेशान हो गए हैं, जो सरमायाकार है वो भी परेशान हो गए हैं। यानी ये भी बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के अंदर। मोदी साहब ने एक नारा लगाया था इलेक्शन से पहले और ये नारा था उनकी अब की बार 400 पार। यानी नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि वो 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करें और इसके बाद उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले और इस मेजॉरिटी के तहत जो है वो आइन के अंदर प्रॉपर तब्दीली करके अथॉरिटेरियन हुकूमत बनाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के जो सीट है या नरेंद्र मोदी का जो किस्मत है वो किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, ये जो है ना सीटें जो है ना इनके किस चीज़ के ऊपर ये इन्हिसार कर रहा है, ये बहुत अहम सवाल है इस वक्त। मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं, फैसला बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू करेंगे। नीतीश की जितना जनता दिल्ली यूनाइटेड ने 12, नायडू को तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती है। बाचा बीजेपी के पास इस वक्त 243 का नंबर है, मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। यानी बीजेपी के पास अब 243 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए कितने चाहिए, 272। यानी मजीद आप 243 से अगर आप 273 माइनस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने सीटें अब उनको मजीद चाहिए। यानी ये जो ना मोदी साहब का किस्मत जो है ना वो अब जो इत्तेहाद के साथ जो ना वो होगा कि किसी के साथ इत्तेहाद करके वो जो है ना वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 7वें और आखिरी मरहले के लिए की वोटिंग आज अख्तिताम पजीर हो गई है और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें मरहले में 59.5% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। आखिरी मरहले में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़तों की 97 लोग सभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही इस मरहले में इंतखाबी मैदान में उतरे सभी 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है। आज वोटिंग का अमल ख़त्म होते ही गुज़श्ता तकरीबन 2.5 माह से जारी इंतखाबात सरगर्मियाँ भी ख़त्म हो गई है। अब सभी को 4 जून का इंतज़ार है। यानी 4 जून को ये जो 4 जून गुजरा है इसी के दिन जो है ना उनके इंतखाबात के जो वोटिंग का अमल होगा। भारत में गैर मुतवक्किल इंतखाबी नताइज के सबब स्टॉक मार्केट क्रैश करने से सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ भारतीय रुपये डूब गए हैं। यानी यकीनन ये बहुत हैरानकुन है इंडिया के लिए, भारत के लिए और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि एक इलेक्शन के अंदर इलेक्शन जीते या हारे, यानी कंटिन्यूएशन के अंदर जो है ना उनके इतना नुकसान हुआ है। और जब ये इलेक्शन का बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो, यानी मोदी साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते और राहुल गांधी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते तो फिर इनका कितना नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। अगर इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 4 बरसों के कम तरीन सतह पर पहुँचा है। यानी अब जो है ना इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इस इलेक्शन की वजह से मुतासिर हुआ है और इनके स्टॉक एक्सचेंज में भी कमी आ गई है।